हेलो दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। उन्हीं में से एक कैटेगरी होती है मल्टी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लॉन्च होने से पहले ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। हालांकि अभी भी इस कैटेगरी के कई फंड्स अच्छा कर रहे हैं और कई इन्वेस्टर्स मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे जो कि आने वाले समय के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है जो कि लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो तीनों फंड्स को डिस्कस करूँगा वो तीनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं। सो इन तीनों फंड्स में कोई भी न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। अगर इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 TRI है। दोस्तों, ये जो बेंचमार्क है वो स्पेसिफिकली मल्टी कैप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि 50 लार्ज कैप को इंडिकेट करता है, 25 मिड कैप को और नेक्स्ट 25 स्मॉल कैप को इंडिकेट करता है। फंड का AUM देखें तो ये 34,943 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि फंड में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.79% है। फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 25% है। टर्नओवर रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए ये बढ़िया माना जाता है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू 18.88 लाख रुपीज़ होती। जबकि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 5.12 लाख रुपीज़ होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने 17.77% के रिटर्न्स बनाए हैं। बेंचमार्क ने 15.53%। लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने 25.54% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 21.13% के। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 32.45% रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के 20.27% के। वहीं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स फंड के 51.05% रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के 38.52% के। खास बात यह है कि ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि एक एक्टिव फंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फंड के रिस्क रेशोज़ पर भी नज़र डालें तो ये भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि फंड का अल्फ़ा 11.75% है, जहां पर इसकी रैंक 9 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। बीटा की बात करें तो ये 0.90 है। बीटा रेशो ये बताता है कि फ़ंड कितना वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशो 1.82 है, जहां पर भी इसकी रैंक 9 फंड्स में से फर्स्ट रही है। शार्प रेशो ये बताता है कि फ़ंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। आप फंड के 109 स्टॉक्स का एसेट एलोकेशन यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि आपको फाइनेंशियल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। और ख़ास बात यह है कि ये सभी सेक्टर्स हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को 2005 से ही मिस्टर शैलेश राजवान मैनेज कर रहे हैं। साथ ही 2021 से को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर आशुतोष भार्गव ने भी ज्वाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 मल्टी कैप फंड की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है, इसलिए थोड़े हाई रिस्क टेकर्स के लिए ये फंड बढ़िया चॉइस हो सकता है। इस फंड का भी बेंचमार्क सेम है। फंड का लेटेस्ट AUM 4,091 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.36% है। ये एक्सपेंस रेशो आपको इन तीनों फंड्स में सबसे कम पड़ेगा। अगर टर्नओवर रेशो की बात करें तो ये 127% है। मतलब कि फ़ंड के पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिसके थ्रू ये हाई रिटर्न्स जनरेट करता है। दोस्तों, ये फंड 11 मई 2017 को ही लॉन्च हुआ है। सो हम इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को ही चेक करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू 6.77 लाख रुपीज़ होती। वहीं 1 लाख रुपए का लमसम यदि 5 साल पहले इस फंड में किया गया होता तो आज इसकी करंट वैल्यू लगभग 3.5 लाख रुपए होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 7 ईयर्स में फंड ने 21.35% के रिटर्न्स बनाए हैं,
लास्ट 5 ईयर्स में 28.74%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.74% और लास्ट 1 ईयर में 50.75% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंड भी लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट कर रहा है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.72 है, बीटा 0.96 है, मतलब कि फंड थोड़ा हाई वॉलेटाइल है, जबकि फंड का शार्प रेशियो 1.33 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 67 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिंद्रा मल्टी कैप फंड को 2020 से मिस फातिमा पाचा और मिस्टर मनीष लोढ़ा मैनेज कर रहे हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मल्टी कैप फंड की, जिसमें कि मैंने क्वांट एक्टिव फंड को सेलेक्ट किया है। हालांकि रिसेंटली क्वांट फंड हाउस के ऊपर फ्रंट रनिंग के चार्जेस लगे हैं, लेकिन ये चार्जेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई बार देखे गए हैं, जिसमें कि रिसेंटली हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस को भी इसके दायरे में देखा था। इसलिए मेरी ओपिनियन में ये सब थोड़े दिनों में वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसकी वजह से मैं इस फंड को कंसिडर भी कर रहा हूँ। इस फंड का बेंचमार्क भी सेम है, जबकि फंड का लेटेस्ट AUM 10,758 करोड़ रुपए हो चुका है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 23.5 लाख रुपए होती। वहीं 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू आज की डेट में लगभग 7.5 लाख रुपए होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 22.32% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 33.09%, लास्ट 3 ईयर्स में 26% और लास्ट 1 ईयर में 52.97% के बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं। तो यहाँ पर फंड ने 10 सालों के लंबे पीरियड में मोर देन 22% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो फंड का अल्फा 5.91 है, बीटा 1.02, जहां पर इसकी रैंक 9 फंड्स में से 9th रही है, मतलब कि ये फंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वहीं फंड का शार्प रेशियो 1.24 है। क्वांट एक्टिव फंड के पोर्टफोलियो में 54 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड को 2020 से मिस्टर अंकित ए पंडे, 2022 से मिस्टर वासव सहगल और 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज कर रहे हैं। साथ ही ये तीनों फंड मैनेजर्स क्वांट के काफ़ी अन्य फंड्स को भी मैनेज कर रहे हैं, जहां से ये बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। देखा जाए तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड और क्वांट मल्टी कैप फंड कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जिनकी वजह से इनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी यदि आप फिर थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं तो फिर आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को आगे रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए यदि आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।